ओम गण गणपते नमः। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे गणेश संकष्टी और चौथ माता की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। ये व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से बांझी स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी पतोहों की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वो नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, कौन है ये और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को खूब पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन के बाद वे गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र, आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में सबके उसके सभी वस्त्राभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र ही लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे।
जब कहीं भी पता ना लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वे नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राजा द्वारा डांट पड़ने पर भी मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच क्रम किया है और ना जाने वे कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि ये कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, मुझे बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से भी जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के जहां जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, त्रिलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं। हे कुरुकुल दीपक, आप भी अपने क्लेशों के लिए शमनार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। तो बोलो गणपति भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए संकट चौथ माता की व्रत कथा। लोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अनंतर अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश का ध्यान किया। उसी समय उनके शरीर से परा प्रकृति महामाया तिथियों की जननी काम रूपिणी देवी प्रकट हुई। उन परम लावण्यवती देवी के 4 पैर, 4 हाथ और 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देखकर विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन महादेवी ने सृष्टा के चरण कमलों में प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन करने के अनंतर निवेदन किया, ब्रह्मांड नायक, मैं आपके शुभ अंग से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे पिता हैं। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं? प्रभु, आपके पावन पद पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपा पूर्वक रहने के लिए स्थान और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। लोक सृष्टा ने श्री गणेश का स्मरण कर उत्तर दिया, तुम अद्भुत सृष्टि करो। और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्मा ने उन्हें श्री गणेश का वक्रतुंडाय हूँ यह षडक्षर मंत्र दे दिया। महिमामयी देवी ने भगवान वेदग्रभ के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव गजानन प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महाभागे, मैं तुम्हारे निराहार तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। परम प्रभु की सुखद वाणी सुनकर महिमा में माता ने हर्ष गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक वाहन ने पुनः कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो।
सक्षुर नैना देवी ने परम प्रभु गजानन के पावन तन चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, करुणानिधि, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मुझे सृष्टि सृजन की सामर्थ्य प्राप्त हो। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका कभी वियोग ना हो। स्वीकृति सूचक ओम का उच्चारण कर परम प्रभु ने वर प्रदान किया, चतुर्विध फल प्रदायिनी देवी, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी। तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल होगा। निस्संदेह तुम मेरी जन्म तिथि होगी। तुम्हारी में व्रत करने वाले को मैं विशेष रूप से पालन करूंगा और इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं होगा। ये कहकर भगवान गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगी। सहसा उनका वाम भाग कृष्ण और दक्षिण भाग शुक्ल हो गया। महाभाग्यवती शुक्ल वर्णा अत्यंत विस्मित हुई। उन्होंने पुण्य गणाध्यक्ष का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न हुई। इसी प्रकार नासिका से द्वितीया, वक् से तृतीया, अंगुली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दशमी, कंठ से एकादशी, पैर से द्वादशी, सतन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी और मन से पूर्णिमा तथा जीवा से अमावस्या तिथि प्रकट हुई। सभी तिथियों सहित दोनों चतुर्थियों ने भगवान गजमुख के ध्यान और नाम जप के साथ तप प्रारंभ किया। इस प्रकार उनके 1 वर्ष तक तप करने पर भक्त वत्सल प्रभु विघ्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले, वर मांगो। शुक्ल चतुर्थी ने आदि देव गजमुख के चरणों में प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका वाम स्थान हूँ और आप मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करें। दयामय गजमुख ने वर प्रदान किया, तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। अतएव मध्याह्न काल में शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरे भक्त जन सदा तुम्हारा व्रत करेंगे। जो निराहार रहकर मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म भोग समाप्त हो जाएगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हारा नाम वरदा होगा। इतना कहकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए और भगवती शुक्ल चतुर्थी का वरदा नाम प्रख्यात हुआ। वे श्री गणेश को अत्यंत प्रिय हुई। उस दिन व्रत के साथ श्री गणेश की उपासना कर पंचमी को विधिवत पारण करने से निश्चय ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। व्रती की प्रत्येक कामना पूरी होती है और अंत में वे अतिशय सुखदायक गणेश धाम को प्राप्त होता है। इसके अनंतर भगवान गणपति ने रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंचकर कहा, महाभाग्यवती, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी करूंगा। विघ्न निघ्न प्रभु के दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर भगवती कृष्ण चतुर्थी ने उनके मंगल में चरणों में प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर उनका स्तवन कर निवेदन किया, मंगल में लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपका सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका वियोग कभी ना हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दें। कृष्ण चतुर्थी की श्रद्धा भक्ति पूर्ण वाणी से प्रसन्न हो महोदर ने वर प्रदान करते हुए कहा, महातिथे, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। चंद्र उदय होने पर तुमने मुझे प्राप्त किया, अतएव चंद्र उदय व्यापनी होने पर भी तुम मुझे अत्यधिक प्रिय होगी। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग कर उपासना करने वालों का संकट हरण करो। उस दिन व्रत उपवास करने वालों को तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करोगी। उनकी समस्त कर्म राशि ध्वस्त हो जाएगी और वे निश्चय ही इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो मेरे दुर्लभ धाम में जाएंगे। संकट हारिणी देवी, निस्संदेह मेरी कृपा से तुम सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाली होगी। उस दिन यदि मेरा व्रत निराहार रहकर करे, दूसरे लोग रात्रि में चंद्र उदय होने पर मेरा पूजन कर ब्राह्मण की साक्षिता देकर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भोजन करे।
पूजन के अनंतर उस दिन श्रावण के लड्डू और भाद्र में दधी का भोजन करना चाहिए। व्रती अश्विन में निराहार रहे, कार्तिक में दुग्धपान, मार्गशीर्ष में जलाहार और पौष में गोमूत्र लेना चाहिए। माघ में श्वेत तेल, फाल्गुन में शर्करा, चैत्र में पंचगव्य, विशाख में पदम बीज, ज्येष्ठ में गोघृत और आषाढ़ में मधु का भोजन करें। महिमा में चतुर्थी व्रत करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त आपदाएं नष्ट होती है तथा भगवान गणेश की कृपा से परमार्थ की भी सिद्धि होती है। अतएव यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत और उपवास सहित श्री गणेश जी का पूजन करें, और यदि ये संभव ना हो तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, बहुला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा और माघ कृष्ण चतुर्थी तिल का व्रत कर ले। रविवार या मंगलवार से युक्त चतुर्थी तिथि का अमित महात्म्य है। इस प्रकार की एक चतुर्थी व्रत का सविधि पालन करने से वर्ष भर की चतुर्थी व्रतों का फल मिल जाता है। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली और उनमें चंद्र व्यापिनी चतुर्थी में व्रत की पूजा का विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी हो तो तृतीया से विद्या पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मातृ विद्या गणेश्वर के व्रत में मातृ तिथि तृतीया से विद्या चतुर्थी ग्रहण की जाती है। ये वचन मिलता है। यदि दोनों ही दिन चंद्रोद्व्यापनी ना हो तो परा चतुर्थी लेनी चाहिए। यदि ये वो दिन चंद्रोद्व्यापनी हो या ना हो तो मात्र विद्या प्रशस्ति के अनुसार पूर्व विद्या लेनी चाहिए। व्रत परिचय अन्य विद्वानों का मत है कि तृतीया युक्त चतुर्थी इस व्रत के लिए श्रेष्ठ अवश्य मानी गई है, किंतु जब सूर्यास्त होने के पहले तृतीया में 6 घड़ी चतुर्थी का प्रवेश होता है, पहले दिन चंद्रोदय काल में तिथि का अभाव होने पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। इस विषय में धर्मशास्त्र निर्णय कुछ इस प्रकार है। संक्षट चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी ग्रह है। यदि तो 2 दिन चतुर्थी हो और दूसरे दिन की चतुर्थी चंद्र व्यापनी हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि दोनों दिन चंद्र व्यापनी तिथि हो तो पहले दिन की तृतीया युक्त चतुर्थी को ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। यदि दोनों ही दिनों की चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी ना हो तो दूसरे दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए। अभी श्रवण कीजिए अगली कथा। प्राचीन काल की बात है। सिंधु देश में पल्ली नामक एक प्रख्यात नगर में कल्याण नामक एक धन संपन्न सेठ था। कल्याण धर्म आचरण संपन्न बुद्धिमान पुरुष था। वेदानी तथा देवता और ब्राह्मणों का भक्त था। उसके इंदुमती नामक साध्वी पत्नी थी, जो अत्यंत रूपवती, पति प्राणा और पति वाक्य प्रायणा थी। कुछ दिनों बाद उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कल्याण ने प्रसन्नता पूर्वक बालक का सविधि जातकर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को गोदान, वस्त्र आभूषण तथा पुष्कल दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया। तदंतर धनिक कल्याण ने देवज्ञों से बालक का नामकरण करने के लिए प्रार्थना की। संतुष्ट देवज्ञों ने कहा, ये बालक अत्यंत हृष्ट पुष्ट और बलवान है, इस कारण इसका नाम बल्लाल होना चाहिए। सप्तनिक कल्याण ने ब्राह्मणों और देवज्ञों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। विप्र और ज्योतिषों ने पुत्र सहित धनिक दंपत्ति को आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। बल्लाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूर्व जन्म अर्जित शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसकी अत्यंत सात्विक प्रकृति थी। वे माता पिता तथा गुरुजनों के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखता था, उन्हें सदा सम्मान देता, अपने समय व्यस्त बालकों के साथ अतिशय प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। इस कारण उससे प्राय सभी प्रसन्न रहते। उसे सबकी आत्मीयता और प्रीति प्राप्त होती थी। सभी बालक उसके साथ रहना चाहते थे, सभी उसके साथ खेलना चाहते। बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए भी वे बालकों को करुणा में विनायक की मधुर लीला कथा सुनाया करता। विनायक की मृण्मय मूर्ति बनाकर पुष्पादि से उसकी पूजा करता। उसे देखकर उसके अल्पायु मित्र भी करुणा सागर विनायक की पूजा करने लग जाते। बलाल जब कुछ बड़ा हुआ तब वे अपने मित्रों के साथ नगर के बाहर जाने लगा। वे जहाँ कहीं देवालय देखता वहीं देव देव विनायक की पूजा प्रार्थना कर उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगता।
उसके मित्रगण भी बल्लाल का अनुसरण करते। एक दिन की बात है, बल्लाल अपनी बाल मंडली के साथ नगर के बाहर वन में चला गया। वहां समस्त बालकों ने क्रीड़ा करते हुए सरोवर में स्नान किया। फिर उसने एक सुंदर पत्थर लेकर उसे स्थापित कर उसमें गणेश जी की भावना कर ली। बलाल के साथ उसके मित्रगण अत्यंत प्रेम पूर्वक उस पर दुर्वाकुर और मंदार पत्थर चढ़ाने लगे। कुछ बालक गणेश जी का ध्यान और कुछ उनके मंगल में नाम का जप करने लगे। कुछ बच्चे नृत्य करने लगे और कुछ संगीतज्ञ शिशु गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गीत गाने लगे। कुछ शिशुओं ने लकड़ी और पत्तों से मंडप का निर्माण किया। कुछ बच्चे मानसिक पूजा के द्वारा और कुछ पत्र पुष्पादि से अनादि निधन गजबंधन की उपासना में दच्चित हो गए। वे उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल और दक्षिणा अर्पित करने लगे। उन गणेश भक्त बालकों में एक बालक पुराण की कथा कहने लगा और एक पंडितों की तरह उसकी व्याख्या करने लगा। इस प्रकार उनके तन मन और प्राण गजवक्त्र में लीन हो गए। भालचंद्र की आराधना में उन्हें क्षुधा पिपासा की भी स्मृति न रही। परम प्रभु विघ्नेश्वर की प्रीति ने उन शिशुओं के सुकोमल हृदय में स्थान बना लिया। फलत वे प्रतिदिन नियम पूर्वक नगर के बाहर उक्त वन में जाकर अपने परम प्रिय देव देव विनायक जी की उपासना करने लगे। माता पिता शिशुओं को समझाते, बल्लाल का साथ छोड़कर समय पर भोजन आदि करने का आग्रह करते। कुछ माता पिता अपने बच्चों को डांटते, पर उन बालकों के प्राण मंगल मूर्ति गणेश जी में बसे हुए थे। वे कोई न कोई बहाना बनाकर भागते हुए बल्लाल के पीछे वन में चले जाते। वहां विविध प्रकार की क्रीड़ा करते और फिर अपने आराध्य की उपासना में तल्लीन हो जाते। जब बालकों के वन में जाने से किसी प्रकार विरत करना संभव नहीं रहा, तब उनके पिता अत्यंत कुपित होकर धनिक कल्याण के समीप पहुंचे। उन्होंने रोष पूर्वक धनपति कल्याण से कहा, सेठ, तुम्हारा पुत्र बलाल हमारे बच्चों का जीवन नष्ट कर रहा है। वे प्रतिदिन उन्हें साथ ले जाकर वन में पता नहीं क्या करता है। हमारे अबोध बालक समय पर भोजन भी नहीं कर पाते। वे अत्यंत कृशकाय हो गए हैं। बच्चों के क्रुद्ध पिता कहते जा रहे थे, तुम अपने पुत्र को नियंत्रित करो, अन्यथा हम सभी उसे दंडित करेंगे। और इस दुष्टता से बचने के लिए हम नरेश के समीप जाकर तुम्हें राज्य के लिए अवांछनीय व्यक्ति भी सिद्ध करने का प्रयत्न करने में संकोच नहीं करेंगे। धनिक कल्याण पहले भी अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार की बात सुन चुका था। अब अनेक व्यक्तियों के तीक्ष्णतम उपालंभ से वह अधीर हो गया। वे संयंत्र नहीं रख सका, क्रोध से कांपने लगा। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने तुरंत हाथ में एक डंडा लिया और उन्मत्त की तरह द्रुत गति से वन के लिए चल पड़ा। कल्याण क्रोध के वशीभूत हो चुका था। इस कारण उसके विवेक बुद्धि सर्वथा लुप्त सी हो गई थी। उस समय उसके हृदय में पुत्र स्नेह नाम की जैसे कोई वस्तु ही नहीं थी। हांफता कांपता वे वन में जहां पहुंचा, वहां अपने सखाओं से बल्लाल देवादिदेव विनायक की उपासना में तल्लीन था। ये दृश्य देखकर जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ गया हो। कल्याण क्रोध में था, यमतुल्य निर्दयी भी हो गया। रोशानल में जलता हुआ कल्याण अपने सरलतम भक्त पुत्र पर दंड प्रहार करने लगा। बल्लाल के मित्र प्राण लेकर भागे, पर हृदयहीन कल्याण अपने अबोध बच्चे को पशु की तरह पीटता ही जा रहा था। बल्लाल दंड प्रहार से चित्कार कर रहा था। उसके अंग प्रत्यंग दंडाघात से फट गए, उनसे रक्त बहने लगा। फिर भी कल्याण उसे मारता ही जा रहा था। उसने मूर्छित प्राय बल्लाल को छोड़कर बालकों की निर्मित मंडपदादि को नष्ट कर दिया। उनके पूजा के उपकरण यत्र तत्र बिखेर कर सिंदूर पूजित गणेश जी के पाषाण विग्रह को उठाकर दूर फेंक दिया। तदंतर उस नरपशु ने लताओं और रस्सियों से बल्लाल के हाथ पैर खूब कसकर बांध दिए। वे बंधन इतना दृढ़ था कि सुकुमार बल्लाल अपने दांत आदि से किसी प्रकार भी उसे नहीं छुड़ा सकता था। फिर निर्मम कल्याण ने अत्यंत कुपित होकर बल्लाल से कहा, यदि तूने किसी प्रकार मेरे घर में प्रवेश किया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तू यही वन में दिन रात खूब गणेश की आराधना कर। तुझे गणेश ही बंधन से मुक्त करेंगे और अन्न जल भी वही प्रदान करेंगे। बकता झकता कल्याण अपने घर चला गया।
संध्याकाल निर्जन वन, निरन, निर्जल, घायल और सुदृढ़ बंधन में जकड़ा बल्लाल रोते रोते थक गया। वे पीड़ा से छटपटा एवं करा रहा था कि तू अत्यंत कष्ट में भी वैश्य पुत्र बल्लाल अपने प्राण आराध्य देव देव विनायक का ही ध्यान कर रहा था। उसने व्याकुल होकर कहा, भक्त वत्सल प्रभु, आप विघ्नों का नाश करने वाले कहे जाते हैं। यदि आप दुष्टों और विघ्नों को समाप्त नहीं करते तो फिर आपका दुष्टांतक नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? जैसे शेष धरती को, सूर्य देव प्रकाश को, सुधांशु सुधा को और अग्निदेव उष्णता को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों का परित्याग नहीं करते। फिर बालक बल्लाल ध्वस्त मंडप एवं यत्र तत्र बिखरे पूजा के उपकरणों को देखकर दुख से व्याकुल हो अपने पिता धनपति कल्याण को शाप देने लगा। जिसने मेरे परम प्रभु के मंडप को नष्ट किया, मेरे स्वामी देव देव विनायक के पावनतम विग्रह को फेंक दिया, पूजा के सभी उपकरणों को नष्ट कर निर्दयता पूर्वक मुझे मारा, वे निश्चय ही अंधा, बधिर, मूक और कुबड़ा हो। फिर अत्यंत निष्ठा के साथ बल्लाल ने कहा, यदि सर्व पूज्य गणेश जी में मेरी दृढ़ भक्ति है तो मेरा वचन सत्य हो। कोई मेरे शरीर को नष्ट करके भी आदि देव गणेश जी की श्रद्धा भक्ति से मुझे विरत नहीं कर सकता। मेरा ये तन मन और प्राण मेरे प्राण आराध्य गणेश जी पर समर्पित है। मैं कष्ट से तड़प तड़प कर इस निर्जन अरण्य में मृत्यु मुख में भले चला जाऊं, किंतु यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। अब अपने क्रूर पिता के घर का तो मुख भी नहीं देखूंगा। सहसा भक्त प्राण सृष्टिपति देव देव विनायक ब्राह्मण के वेश में बल्लाल के सम्मुख प्रकट हो गए। उन दया में सर्वसमर्थ विघ्न नाशक प्रभु की दृष्टि पड़ते ही बल्लाल के सुदृढ़ बंधन छिन्न हो गए। उसका शरीर सुंदर और स्वस्थ हो गया। रक्त और घाव के चिन्ह का कहीं लेश भी नहीं था। अपनी ये परिवर्तित दशा एवं ब्राह्मण के तेज को देखते ही बल्लाल ने सोचा, निश्चय ही ये मेरे प्राण आराध्य करुणा सिंधु महामहिम विनायक देव ही हैं। और उसी क्षण प्रभु दर्शन से उसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। बस उसने श्रद्धापूर्ण हृदय से परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, आप ही मेरे माता पिता और बंधु हैं। आप ही चराचर जगत के कर्ता हैं। आप ही दुष्टों, खलों और साधुओं का भी निर्माण करते हैं और उन्हें बुरी भली योनियों में डालते हैं। आप ही संपूर्ण दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, गिरिराज, काल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, लोकपाल, वर्ण, इंद्रियां, औषधि और ताम्र आदि धातु रूप भी हैं। भक्त बल्लाल के स्तवन से प्रसन्न होकर सर्व पूज्य देव देव विनायक ने बल्लाल को अपने हृदय से लगा लिया और मेघ गंभीर स्वर में बोले, मेरा मंदिर ध्वस्त करने वाला नरकगामी होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हारा शाप भी सिद्ध होगा। वे अंधा, बहरा, गूंगा और कुबड़ा तो होगा ही, उसके शरीर से रक्त स्राव भी होता रहेगा। उसका पिता उसे माता सहित घर से निकाल देगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूरी करूंगा। बल्लाल ने प्रेम गदगद कंठ से गजानन प्रभु से वर की याचना की, करुणा में प्रभु, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें और इस क्षेत्र में अब स्थिर रहकर लोगों की विघ्नों से रक्षा करते रहें। भक्त प्राणधन देव देव विनायक ने बल्लाल को अभिष्ट वर प्रदान करते हुए कहा, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति होगी। मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम प्रख्यात होगा। इस नगर में बल्लाल विनायक नाम से गणपति प्रसिद्ध होंगे। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस तीर्थ की यात्रा करने वालों की प्रत्येक कामना मैं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर परम प्रभु विनायक अंतर ध्यान हो गए। भक्त बल्लाल की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसका जन्म और जीवन सफल हो चुका था। वहाँ बल्लाल ने अत्यंत रमणीय गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। तदंतर वहाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा देव देव विनायक की सुंदर मूर्ति की स्थापना करवाई। बल्लाल ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने प्राणनाथ विनायक प्रभु की षोडशोपचार से पूजा की। फिर परिक्रमा, प्रार्थना और बारंबार प्रणाम किया। वहाँ नाम जप, कथा कीर्तन एवं विविध प्रकार के महोत्सव होने लगे। सर्व कामद बल्लाल विनायक के नाम से उक्त गणेश विग्रह की सर्वत्र ख्याति हो गई। ठीक उसी समय बल्लाल का पिता धनपति कल्याण मूक, अंध और बधिर हो गया। उसके शरीर से जहाँ तहाँ रक्तस्राव होने लगा और दुर्गंध निकलने लगी। पति प्राणा इंदुमती अपने पति की सहसा ऐसी दुर्दशा देखकर व्याकुल हो गई। वे सोचने लगी, मेरे पति देव धर्मपरायण, दानी एवं देवता,
तथा ब्राह्मणों के भक्त हैं। इनकी शास्त्रों में निष्ठा है, पर नारी पर इन्होंने कभी कुदृष्टि नहीं डाली। फिर ऐसे निष्पाप पुरुष की अचानक ये दयनीय स्थिति कैसे हो गई? कल्याण प्रिया इंदुमती दुख से व्याकुल होकर रुदन कर रही थी। फिर उसने सोचा, इन्होंने मेरे एकमात्र सरलतम भक्त पुत्र पर निर्दयता पूर्वक दंड प्रहार किया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे शून्य वन में छोड़ आए। कहीं उस भक्त बालक के प्रति दुर्व्यवहार का ये भयानक कुफल इन्हें प्राप्त ना हुआ हो। इंदुमती दुख से अधीर और व्याकुल थी। वे नगर निवासियों के साथ उक्त वन में पहुंची, जहां उसके पति ने बल्लाल को निष्ठुरता पूर्वक पीटकर उसके हाथ पैर बांधे थे और फिर जन शून्य वन में उसे एकाकी छोड़ दिया था। इंदुमती ने देखा, सिंदूर परिपूरित चतुर्भुज त्रिनेत्र भालचंद्र की चित्त आकर्षक सुंदर मूर्ति है और उनके सम्मुख सरलता, निश्चलता एवं भक्ति का सजीव प्रतीक हाथ जोड़े ध्यानस्थ कुमार बल्लाल बैठा है। उसके दीप्तिमय अंग पर दंड प्रहार जनित कहीं कोई चिन्ह नहीं था। अपने प्राण प्रिय पुत्र के शांत स्वरूप को देखकर इंदुमती ने क्रोधावेश में नागरिकों से कहा, तुम लोग मेरे पुत्र को देखो। तुम लोगों ने मेरे पति से सर्वथा झूठी बात कही थी। यदि इसी देवोपम बालक से तुम्हारे पुत्र को जीवन नष्ट हो रहा था, तब अन्य किसी बालक के साथ उनका जीवन उन्नत हो सकेगा। तुम लोगों ने मेरे इस पुत्र की निंदा की और इसे कठोर दंड दिलवाया। ये कम अपराध नहीं है। पति की दारुण दशा से व्याकुल इंदुमती पुत्र स्नेहवश चित्कार कर उठी। नागरिक भी चकित थे। वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक इंदुमती से कहा, महाभागा, तुम रो क्यों रही हो? तुम अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। ये अरुण वस्त्र धारण किए, लाल चंदन लगाए, लाल पुष्पों की माला पहने, सिंदूर अर्चित, जगद्वत वरदाता गजवक्त्र के सम्मुख किस प्रकार ध्यान मगन बैठा है। इसमें ममता और अहंकार का लेश भी नहीं। ये गणेश भक्त बल्लाल शुंड रहित साक्षात द्वितीय गणेश प्रतीत होता है। रुदन करती हुई इंदुमती ने अपने पुत्र को वक्ष से सटा लिया और बोली, बेटा घर चलो। तुम्हारे पिता की मत मारी गई, जो उन्होंने इन लोगों के वचनों पर विश्वास किया। इस समय वे बड़े कष्ट में हैं। वे अंधे, बहरे और गूंगे हुए। उनके शरीर में सर्वत्र घाव हो गए। घाव से रक्त बह रहा है। उनका संपूर्ण अंग काला हो गया और उनसे दुर्गंध निकल रही है। उनके कष्ट की सीमा नहीं। उन्होंने तुम्हें निर्दयता पूर्वक पीट कर सर्वथा अनुचित किया, किंतु तुम पुत्र धर्म पर विचार करो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करो। तुम्हारे कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। सत्पुत्र और यशस्वी संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनका आदर सत्कार तथा पालन पोषण करना सर्वथा उचित है। तुम औषधि, मंत्र तथा देव प्रार्थना आदि के द्वारा जिस प्रकार संभव हो अपने पिता को स्वस्थ करो, जिससे मेरा सौभाग्य बना रहे। इंदुमती की प्रार्थना सुनकर सर्वथा विरक्त एवं मनता शून्य बल्लाल ने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, यहाँ किसका कौन माता पिता और कौन किसका पुत्र? ये सब मंगल मूर्ति भगवान विनायक की लीला है। मुझे उन अचिंत्य अनंत प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। उन्होंने मेरी रक्षा कर मुझे पुण्य नवजीवन प्रदान किया। अब तो वे ही मेरे माता और पिता हैं। मैंने अपना तन, मन, प्राण और सर्वस्व उन करुणामय तात्रा पर समर्पित कर दिया है। बल्लाल ने शांति पूर्वक आगे कहा, कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं। मंदिर तोड़कर, पूजा के उपकरण को फेंककर और गणेश जी के प्रिय शिशु को निर्दयता पूर्वक यातना देकर उसने अपने कर्म का ही फल प्राप्त किया है। तुम मेरा मोह त्याग कर अपने पति की सेवा करो और यहाँ से चली जाओ। ज्ञान संपन्न सर्वथा विरक्त अपने पुत्र का स्पष्ट उत्तर सुनकर कल्याण पत्नी इंदुमती ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक पुनः उससे कहा, बेटा, तुम अपनी कृपा, स्नेह और अनुग्रह से मेरे पति का शाप दूर कर दो। सर्वथा निस्पृह एवं विरक्त बल्लाल ने उत्तर दिया, इस जीवन में तो शाप मिटेगा नहीं, किंतु अगले जन्म में तुम इसकी माता और ये तुम्हारा पुत्र होगा। उस समय भी इसकी ऐसी ही दशा होगी। इस कारण तुम्हारा पति तुम्हें पुत्र सहित घर से निकाल देगा। तुम विदेश में भटकती रहोगी और फिर श्री गणेश जी के परम भक्त एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर वायु के स्पर्श से तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। तदंतर तुम्हें दया में गणेश जी का दर्शन प्राप्त होगा और तुम धन्य हो जाओगी।
इंदुमती पुत्र के तिरस्कार से दुखी पर उसके सुनिश्चित आश्वासन से संतुष्ट होकर वहां से लौट आई। भक्त बल्लाल अपने आराध्य देव देव विनायक की सप्रीति पूजा कर उनकी प्रार्थना कर रहा था। उसके सम्मुख श्री गणेश प्रेषित दिव्य विमान अवतरित हुआ। परम भाग्यवान बलाल ने अपने परम प्रभु बलाल गणपति के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर उस विमान पर बैठकर उनके अत्यंत सुखद दिव्य धाम को चला गया। देव देव विनायक की अनन्य भक्त बलाल की ये पावन कथा सुनने से मनुष्यों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महेशमती पुरी के सधर्म प्राण प्रजापालक नरेश का नाम वर्णे था। वर्णे परम पराक्रमी तथा देवता और ब्राह्मणों के भक्त थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रीति सहित पुराण कथा श्रवण करते और धर्म पालन के लिए प्राणपण से सतत प्रस्तुत रहते थे। उनके सर्वथा अनुरूप उनकी रूप लावण्य संपन्ना पतिव्रता पत्नी का नाम पुष्पिका था। इन दंपति ने पूर्व काल में श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत निष्ठा पूर्वक सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह करते हुए दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। प्रसन्न गजमुख ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जब सिंधुर असुर की स्वच्छंदा से त्रिलोक के भयाक्रांत एवं पीड़ित हुआ, तब सर्वत्र गजवक्त परली के वन में त्रिलोक के वंदिता जगत जननी उमा के यहाँ प्रकट हुए। उसी समय महेशमती नरेश वर्णे की पत्नी पुष्पिका ने भी प्रसव किया, किंतु उसके पुत्र को एक क्रूर कर्मा राक्षसी उठा ले गई। पुष्पिका मूर्छित थी। आदिदेव शुंड दंड सुशोभित चतुर्भुज गजानन के आदेश से आशुतोष शिव ने नंदी के द्वारा उन्हें मूर्छिता वर्णे पत्नी पुष्पिका के समीप रखवा दिया। साध्वी पुष्पिका ने मूर्छा दूर होने पर जब अपने सम्मुख चतुर्भुज शिशु गजानन को देखा, तब वे भयवश कांपने लगी। रानी की परिचारिकाएं भी उस नवजात शिशु को देखकर भयक्रांत हुई। विवशत उदास मन रणपति वर्णे ने उस लोकोत्तर शिशु को अरण्य में एक सरोवर के तट पर रखवा दिया। इसी समय महर्षि पराशर उसी पथ से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उक्त अलौकिक नवजात चतुर्भुज गजवक्त्र पर पड़ गई तो वे अत्यंत चकित हुए। महामुनि ने ध्यान पूर्वक उक्त शिशु के अरुणोत्तल चरणों में ध्वज अंकुश और कमल की रेखाएं देखी तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये सर्वलोक त्राता परब्रह्म परमेश्वर लंबोदर मुझे स्नात करने यहाँ विराज रहे हैं। मुनिवर ने उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अंक में लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। महर्षि की परम सौभाग्यवती पत्नी वत्सला अतिशय स्नेह से उनका पालन करने लगी। अपने पुत्र के दिव्य दृष्टि संपन्न मुनिवर प्राशर द्वारा लालन पालन का संवाद प्राप्त कर महेशमती नरेश वर्णे की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अत्यंत उत्साह पूर्वक पुत्र उत्सव का आयोजन किया। बाजे बजे अनेक धार्मिक कृत्यों के साथ ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देकर वर्णे ने उन्हें आयापित कर दिया। हर्षातिरेक से उन्होंने घर घर मिष्टान वितरण करवाया। जब विषय विपत्ति सिंदूर का गजानन ने उद्धार कर दिया, तब इस समाचार से हर्षित हो वर्णे द्रुत गति से वहां पहुंचे। वे देवादिदेव मूषिक वाहन गजानन के पाद पद्मों में साष्टांग लेट गए। धरती की महान विभूति अपने पुत्र गजानन को त्याग देने के कारण उनका मन विकल और विवल था और प्रभु के सम्मुख वे अत्यंत लज्जित थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने अपनी मूर्ता के लिए करुणा में देवेश्वर गजानन से बार बार क्षमा याचना की और वे उनका स्तवन करने लगे। दयामूर्ति मूषिक वाहन ने वर्णे की स्तुति से संतुष्ट होकर उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और फिर उन्होंने उनसे उनके पूर्व कल्प के तप एवं अपने वरदान का उल्लेख करते हुए कहा, मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं अपने धाम जाऊंगा। प्रभु के जाने के संवाद से वर्णे ने अत्यंत व्याकुल होकर उनके अभेद चरण पकड़ लिए। उन्होंने देवेश से अत्यंत दीनवाणी में प्रार्थना की, करुणा सिंधु आप इस त्रिवता तप जगत से मुक्त होने का मार्ग बताने की कृपा कीजिए। दयाधाम गजानन वहीं एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। वर्णे उनके श्रद्धा भक्ति की प्रीति मूर्ति की भांति हाथ जोड़े प्रभु के मंगल मूल मुखारविंद की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके कान प्रभु
प्रभु की वाणी की ओर लगे थे। दयासागर गजामुख ने वरने के मस्तक पर अपना सरफल मंगल में करकमल रख दिया। तदंतर उन्होंने नरेश को आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना अमृतमय उपदेश प्रदान किया। वे गजवक्त्र प्रदत्त अमृत उपदेश गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रत्येक गणपत्य का कंठहार है। इस प्रकार गणेश गीता के प्रथम श्रोता माहिष्मति नरेश वरणे थे। जिस प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण प्रदत्त श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण वसुंधरा के लिए अमृतमयी सिद्ध हुई, उसी प्रकार गणेश गीता अपने लघुतम कलेवर में भी उपयोगी प्रमाणित हुई। योगेश्वर श्री कृष्ण कथित गीता की प्राय समस्त बातें उसमें आ गई हैं। श्री गजानन अंतर ध्यान हो गए और परम कृतार्थ विरक्त वरणे ने राज्य का दायित्व तुरंत अमात्यों को सौंप दिया और स्वयं तप करने के लिए अरण्य में चले गए। श्री गजानन की कृपा से उनके चित्तवृत्तियां सर्वथा शांत हो गई तथा उनके तन मन और प्राण ही नहीं, उनके रोम रोम गजमुख के ध्यान में संलग्न हो गए। इस प्रकार परम भाग्यवान गजमुख भक्त वरणे ने परम प्रभु गणेश का अक्षय सुख शांति निकेतन परम पावन धाम प्राप्त कर लिया। बोलो गणपति भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।